दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के इस पवित्र महीने में जब पूरा आकाश शिव भक्ति में डूबा होता है, मंदिरों की घंटियां गूंज रही होती हैं, शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही होती है, तब भी कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित कहा गया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सावन की उन मधुर बूंदों के बीच कुछ ऐसी चेतावनियां भी छुपी होती हैं जिन्हें अनदेखा कर देने से पूरा घर संकट में आ सकता है? प्रिय दर्शकगण, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो केवल एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे यदि समय रहते न समझा जाए तो उसका असर आपके जीवन, परिवार और पीढ़ियों तक दिख सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को एकांत में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया था जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? अब आप सोच सकते हैं, क्या स्त्री होना ही इस निषेध का कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात स्त्री या पुरुष की नहीं, बात उन विशेष अवस्थाओं की है जिनमें शिवलिंग को जल चढ़ाना पुण्य नहीं बल्कि पाप बन जाता है, जिनसे शिव प्रसन्न नहीं होते बल्कि क्रोधित हो जाते हैं। और शिव का क्रोध वह संहारक होता है, विध्वंसक होता है। वह केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। सावन मास शिव की आराधना का महापर्व है। इस मास में एक बूंद जल भी यदि श्रद्धा से चढ़ा दी जाए तो भगवान शिव उसे अमृत की तरह स्वीकार करते हैं। पर वही जल अगर किसी अशुद्ध हाथ से किसी निषिद्ध अवस्था में चढ़ाया जाए तो वह अमृत नहीं, अभिशाप बन जाता है। और यह अभिशाप कब और कैसे आपके जीवन में प्रकट होगा, इसका अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। तो सावधान हो जाइए। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई लोक कथा नहीं, यह वेद और पुराणों की परंपरा से निकली हुई वह चेतावनी है जिसे हमने आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं खो दिया है। आज जब हम शिव के मंदिर में शीश नवाते हैं तो क्या हमने यह जाना कि हमारे कर्म भी वैसे ही पवित्र हैं या नहीं? क्या केवल जल चढ़ा देना ही पूजा है? नहीं, पूजा केवल क्रिया नहीं, भावना और नियमों का संयोजन है। और जब भावना में भक्ति हो पर नियमों का उल्लंघन हो जाए तो पुण्य भी पाप बन जाता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 3 अवस्थाओं की, उन 3 स्त्रियों की परिस्थितियों की जिन्हें सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना निषिद्ध है। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं। पीछे छिपी है एक दिव्य कहानी, एक गहन संकेत और एक ऐसा अनुभव जिसे जानकर आप भी कहेंगे, काश ये बात पहले पता होती। तो दर्शक बंधु, यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं, यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी संकट ना आए, तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं उन 3 वर्जनाओं के पीछे का रहस्य और एक ऐसी सच्ची घटना जिसने इन नियमों को प्रमाणित कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं उस कथा की ओर जिसने इस दिव्य चेतावनी को जन्म दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, आपके हृदय से, आपकी आत्मा से एक विनम्र निवेदन है। थोड़ा ठहरिए, अपनी सांस को रोकिए और इस बात को केवल कानों से नहीं, आत्मा की गहराई से सुनिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में भी पाप का भागी बनता है। क्यों? क्योंकि अधूरी कथा केवल अधूरी नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप को जन्म देती है। सोचिए, यदि कोई भक्त यज्ञ में हवन सामग्री तो डाल दे पर अंत में आहुति ना दे तो क्या वह यज्ञ सफल माना जाएगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार धर्म की कथा भी यदि अधूरी रह जाए तो वह केवल शब्दों का मेल नहीं, पुण्य का पतन बन जाती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस कथा को अधूरा मत छोड़िए। इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, यह जीवन के उन रहस्यों को उजागर करती है जिन्हें जानकर आप स्वयं कहेंगे, काश ये ज्ञान मुझे पहले मिला होता। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके भीतर भी भगवान शिव और धर्म के प्रति सच्ची भक्ति है, तो कृपया इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक न सिर्फ हमें प्रोत्साहित करेगा बल्कि इस पावन ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। और अब अंत में, यदि आपके हृदय में श्रद्धा है,
यदि आपके भीतर अभी भी धर्म की वो पवित्र लौ जल रही है तो नीचे कमेंट में पूरी भक्ति से लिखिए जय श्री कृष्ण, क्योंकि जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य की वर्षा होती है और वहीं से धर्म, शांति और मोक्ष की यात्रा आरंभ होती है। तो आइए अब अपने मन को स्थिर कीजिए, अपनी चेतना को जागृत कीजिए और आरंभ करते हैं आज की वह विलक्षण कथा जो न केवल ज्ञान देगी बल्कि आपको भीतर तक झकझोर देगी। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर धर्म का राज हुआ करता था और हर राजा अपने धर्म, न्याय और सेवा के लिए विख्यात होता था। यह कथा भी ऐसे ही एक धर्मपरायण राज्य की है जहां परम प्रतापी राजा विक्रांत का शासन था। राजा विक्रांत अपने साहस, न्यायप्रियता और युद्ध में सिद्धहस्त होने के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उसका हृदय एक साधारण सी स्त्री की सरलता और पवित्रता से बंध गया था। वह स्त्री थी एक लोहार की पत्नी वासंती। राज्य बहुत विशाल था, सेनाएं अजय मानी जाती थीं और दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मुनि और योद्धा बैठते थे। किंतु उस राज हृदय में जो अग्नि जल रही थी वह किसी युद्ध की नहीं थी, वह अग्नि थी प्रेम की। वह वासंती के दर्शन की अग्नि थी। उस स्त्री के दर्शन ने राजा विक्रांत के भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जो वह स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे। वासंती केवल रूपवती नहीं थी, वह बुद्धिमान, साहसी और धर्मनिष्ठ नारी थी। वह अपने पति के साथ लोहार की भट्टी में भी काम करती थी, अग्नि की ज्वाला में तपकर भी अपनी आभा और आत्मबल को बनाए रखती थी। वह एक सच्ची पतिव्रता थी, पति के धर्म, सेवा और प्रेम में सदा स्थिर। एक दिन राजा विक्रांत गुप्त रूप से नगर दर्शन को निकले। वह सादा वेश में नगर की गलियों से होकर गुजर रहे थे जब उन्होंने पहली बार वासंती को देखा। वह अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर खड़ी थी। एक हाथ में पानी का घड़ा था और दूसरे हाथ से माथे का पसीना पोंछ रही थी। सूर्य की रश्मियां उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और बालों की लटें हवा में लहरा रही थीं। राजा विक्रांत का हृदय जैसे एक क्षण के लिए ठहर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी देवी के दर्शन कर रहे हों। वह क्षण बीत गया, परंतु राजा का मन उसी छवि में ठहर गया। राजमहल लौटने के पश्चात भी राजा का चित्त डांवाडोल था। दरबार में मंत्रणा हो रही थी, पर उनके अंतर मन में केवल वासंती की छवि घूम रही थी। उन्होंने जीवन में पहली बार किसी नारी के लिए ऐसी व्याकुलता अनुभव की थी। अगले कई दिनों तक वे उसी मोह के कारण बार बार उस बस्ती की ओर जाने लगे। वह कभी व्यापार की समीक्षा के बहाने तो कभी शस्त्रों की जांच के नाम पर जाते, परंतु अंततः उनका लक्ष्य वासंती के दर्शन ही होता। राम सिंह, जो राजा का प्रिय लोहार था, बड़े गर्व से अपने बनाए शस्त्र दिखाता और उसकी धर्मपत्नी वासंती सदा राजा का सम्मान पूर्वक सत्कार करती। किंतु उसकी आंखों में कोई आकर्षण नहीं था, वहां केवल मर्यादा और धर्म का तेज था। उसने कभी राजा के भावों को स्वीकार नहीं किया। वह अपने पति के धर्म में अडिग और अपने जीवन से संतुष्ट थी। राजा के भीतर एक अधीरता बढ़ने लगी। वह इतना बड़ा सम्राट होकर भी एक लोहार की पत्नी के हृदय में स्थान न पा सका था। इस द्वंद्व को दरबार के कुछ जानकार लोगों ने भांप लिया। एक दिन सेनापति जय सिंह ने राजा से कहा, महाराज, आप कुछ चिंतित प्रतीत होते हैं। क्या कोई बात आपके मन को व्यथित कर रही है? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कभी कभी मनुष्य को वही वस्तु भांति है जो उसके अधिकार में नहीं होती। सेनापति, जो अनुभवी और ज्ञानी पुरुष था, राजा की मनोदशा को समझ गया। वह बोला, महाराज, राजसत्ता में कोई भी वस्तु असंभव नहीं होती। जो वस्तु भा जाए उसे प्रजा समझकर भी पा सकते हैं। राजा के हृदय को यह वाक्य ठीक उसी क्षण जैसे किसी वासना की भाषा में अनुवाद कर दिया गया हो। उस रात उन्होंने एक निर्णय लिया, वासंती को राजमहल लाने का। उधर वासंती को भी धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा था कि राजा की दृष्टि अब साधारण नहीं रही। उसने कई बार सोचा कि अपने पति को यह बात बताएं, पर फिर संयम रख लिया, क्योंकि उसे यह भ्रम भी लग सकता था। परंतु वह स्त्री अंतर्ज्ञान से जानती थी कि संकट पास आ रहा है। और एक दिन वही हुआ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राम सिंह को राजमहल में बुलाया जाए। राम सिंह को सामने पाकर राजा ने उसकी प्रशंसा की और कहा, राम सिंह, तुम्हारी कारीगरी अनुपम है।
मैं चाहता हूं कि तुम महल में ही रहो और केवल मेरे लिए शस्त्र बनाओ। मैं तुम्हें समस्त सुख दूंगा, तुम्हें सोने में तौल दूंगा। राम सिंह ने जब राजा के प्रस्ताव को सुना तो उसने बहुत ही श्रद्धा और विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं धन के लिए काम नहीं करता। मेरी भट्टी मेरे लिए एक मंदिर के समान है, जहां मैं हर दिन अपनी सेवा को एक यज्ञ की तरह अर्पित करता हूं। मैं उस पवित्र स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। राजा को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपने क्रोध को प्रकट नहीं किया। वह चुपचाप मुस्कुराया और सोचने लगा, यदि राम सिंह महल में नहीं आएगा तो क्या वासंती भी मेरी इच्छा को नकार देगी? अब उसका हृदय वासंती को पाने के मोह में उलझता जा रहा था। कुछ ही दिनों बाद राजा ने फिर एक योजना बनाई। इस बार राम सिंह को युद्ध के लिए एक विशेष तलवार बनाने का आदेश भेजा गया और यह शर्त रखी गई कि वह तलवार केवल महल के भीतर ही बनाई जा सकती है। राम सिंह ने सोचा कि राजा का आदेश टालना उचित नहीं होगा, इसलिए वह महल चला गया। इधर वासंती अपने छोटे से घर में अकेली थी। वह राजा की नीयत से पूरी तरह अनजान नहीं थी, परंतु उसका विश्वास अपने पति की सच्चाई पर अडिग था। उसे यकीन था कि राम सिंह जल्द लौट आएगा। पर जब एक सप्ताह बीत गया और उसका पति नहीं लौटा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसे समझते देर न लगी कि यह सब राजा की योजना का भाग है। राजा ने उसके पति को उससे दूर करने का ही षड्यंत्र रचा है। अब प्रश्न यह था कि वह क्या करे। एक साधारण लोहार की पत्नी होकर भी उसमें जो आत्मबल था वह किसी देवी के तेज से कम नहीं था। महल में राम सिंह को रुकवाने के लिए कई उपाय किए जा रहे थे। कभी कहा जाता कि तलवार में त्रुटि रह गई है, कभी कोई नया आदेश दे दिया जाता। राम सिंह को धीरे धीरे यह आभास होने लगा कि उसे जानबूझकर महल में रोका जा रहा है। वासंती ने एक रात मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं अपने पति को वहां से वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे राजा ही क्यों ना हो। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, यह जोखिम जीवन का अंत भी बन सकता है, लेकिन उसके भीतर जो धर्म का दीपक था वह अब और बुझ नहीं सकता था। उसने एक साध्वी का भेष धारण किया और रात्रि के अंधकार में महल की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर उसका संकल्प पर्वत जैसा अडिग था। महल की ऊंची दीवारें उसकी राह में थीं, लेकिन उसके हौसले उनसे कहीं अधिक ऊंचे थे। रात्रि का अंधेरा अब उसके लिए एक रक्षा बन गया था। उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया और हाथों में एक टोकरी पकड़ी जिसमें कुछ फल और प्रसाद रखा था। वह महल के मुख्य द्वार तक पहुंची। द्वार पर कड़ा पहरा था। सैनिकों की तीखी नजरें किसी भी अनजान व्यक्ति को महल में घुसने नहीं देती थीं, पर वासंती ने पहले से योजना बना रखी थी। वह शांति से आगे बढ़ी, अपनी चाल धीमी की, सांसों को थामे रखा और कहा, महाराज के लिए रसोई में विशेष प्रसाद भेजा गया है, कृपया मुझे भीतर जाने दें। सैनिकों ने शक भरी नजरों से देखा। यह सामान्य नियम था कि कोई भी नया व्यक्ति सीधे महल में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु महल में हमेशा कोई न कोई आयोजन चलते रहते थे और सेविकाएं अंदर बाहर आती जाती रहती थीं। एक सैनिक ने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? वासंती ने बिना रुके उत्तर दिया, सेनापति जयसिंह जी ने। वे महाराज के लिए विशेष प्रसाद बनवा रहे हैं और कहा है कि तुरंत रसोई में पहुंचा दिया जाए। यदि देरी हुई तो वे रुष्ट हो जाएंगे। सेनापति जयसिंह का नाम सुनते ही सैनिकों में हलचल मच गई। वे जान गए कि यदि यह सत्य हुआ तो कोई दंड टाल नहीं सकता, पर एक सैनिक ने कहा, ठहरो, मैं अंदर जाकर पूछता हूं। वासंती जानती थी कि यदि सैनिक अंदर गया और पूछताछ की तो सारा भेद खुल जाएगा। उसने तुरंत बुद्धिमानी से उत्तर दिया, यदि आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो आप ही प्रसाद को रसोई तक पहुंचा दीजिए, लेकिन अगर महाराज को पता चला कि आपने उनके आदेश में देरी की तो आपकी गर्दन संकट में पड़ सकती है। सैनिकों के बीच चिंता फैल गई। उन्होंने आपस में धीरे धीरे बातें की और अंततः एक सैनिक बोला, ठीक है, तुम केवल रसोई तक जाओगी, उससे आगे नहीं बढ़ना। वासंती का पहला कदम जैसे ही महल के भीतर पड़ा, ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। वहां चमचमाते झूमर, संगमरमर की दीवारें और सैकड़ों सेवक सेविकाएं इधर उधर सेवा में लगे हुए थे। वह एक पल को रुकी,
लेकिन उसका उद्देश्य अडिग था। उसे अपने पति राम सिंह को खोजना था, लेकिन वह जानती थी कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया या संदेह कर लिया तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। वह धीरे धीरे कदम रखती हुई रसोई की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने एक सेविका का हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, बहन, मैं नई हूं। सुना है कि महाराज ने किसी लोहार को यहां बुलाया है। क्या तुम जानती हो वह कहां ठहरा है? सेविका ने उसे सिर से पांव तक देखा और फिर बोली, हां, उसे पिछले कक्षों में रखा गया है। राजा ने कहा है जब तक तलवार पूरी ना हो तब तक उसे वहीं रुकना होगा। वासंती का हृदय सच्चाई से व्यथित हो गया। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि राजा ने राम सिंह को किसी स्वार्थ से वहां रोक रखा है। परंतु अब प्रश्न यह था कि वह राम सिंह तक पहुंचे कैसे। तभी महल के गलियारों में अचानक हलचल मच गई। राजा विक्रांत दरबार से लौट रहे थे। चारों ओर सैनिक और सेवक दौड़ने लगे। वासंती ने तुरंत अपने आप को एक खंभे के पीछे छिपा लिया। उसने झांक कर देखा, राजा अपनी शाही पोशाक में गर्व से सीना ताने शांत चाल में चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा संतोष था जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण होने ही वाली है। वासंती की मुट्ठियां भींच गईं। वह जान गई थी कि राम सिंह को वापस लाने के लिए अब उसे और भी साहसी कदम उठाने होंगे। रात गहराने लगी थी। महल में अब केवल कुछ गिने चुने लोग जाग रहे थे। वासंती ने अपने वस्त्रों को थोड़ा बदल लिया ताकि वह एक सेविका जैसी लगे। फिर वह चुपचाप उन गलियारों की ओर बढ़ी जहां राम सिंह को रखा गया था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। सीधा अंदर जाना असंभव था। तभी उसे महल की एक पुरानी रीति याद आई। यदि किसी महिला सेविका को राजा के किसी अतिथि के लिए कोई जरूरी संदेश देना हो तो वह अंदर जा सकती है। वासंती ने बुद्धि से काम लिया। उसने एक गिलास में दूध डाला और आत्मविश्वास के साथ पहरे पर खड़े सैनिकों के पास पहुंची। महाराज के आदेश से उनके विशेष अतिथि के लिए दूध लाया गया है, उसने कहा। सैनिकों ने उसे देखा और पूछा, इतनी रात को? वासंती ने बिना डरे उत्तर दिया, राजा ने कहा है कि यह अतिथि के लिए आवश्यक है जिससे वह जल्दी से काम समाप्त कर सके। अगर यह दूध समय पर नहीं पहुंचा तो राजा नाराज हो सकते हैं। सैनिकों में खुसर पुसर होने लगी। उन्होंने सोचा, अगर यह बात सच निकली और हमने देरी की तो दंड मिलेगा। अंततः एक सैनिक बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी बाहर आ जाना। वासंती का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। वह धीरे से भीतर चली गई और वहां सामने बैठा था राम सिंह। वह एक बड़ी तलवार पर काम कर रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था जिसे देखकर वासंती ने सदा गर्व किया था। राम सिंह ने जब वासंती को देखा तो चौंक पड़ा। तुम यहां कैसे? वासंती ने धीरे से कहा, अब समय नहीं है सवालों का। राजा ने तुम्हें कैद कर लिया है, हमें भागना होगा। राम सिंह ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन हर जगह सैनिक हैं, बिना शोर किए हम निकल नहीं सकते। वासंती ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ कहा, तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है और मेरे पास दिमाग, मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। महल के गलियारों में पहरेदार घूम रहे थे, पर उन्हें यह अंदेशा भी नहीं था कि आज एक साधारण लोहार की धर्मपत्नी अपने पति को एक राजा के बंधन से मुक्त कराने आई है। यह वह पल था जब महल की शांति को एक पतिव्रता स्त्री की तपस्या और साहस चीरने वाली थी। वासंती और राम सिंह उस कक्ष में खड़े थे जिसे राजा ने एक कैद की तरह बनाया था। वासंती की सांसें तेज थीं, राम सिंह की आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। वासंती, यह आसान नहीं है। हर दरवाजे पर पहरा है। यदि किसी ने देख लिया तो हमें प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है, राम सिंह ने कहा। वासंती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा की चालाकी पर मत जाओ राम सिंह, मैं लोहार की पत्नी हूं। हथौड़े की ताकत जानती हूं, पर साथ ही यह भी जानती हूं कि कब दिमाग से काम लेना है। राम सिंह ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि वासंती केवल वचन नहीं दे रही, वह वही स्त्री है जिसकी हिम्मत ने उसे सदा आश्चर्य में डाला है। वासंती ने चारों ओर देखा। दीवारों पर कुछ औजार लटके थे, हथौड़ा, छैनी और लोहे की छड़ें। उसने तुरंत एक योजना बनाई। तुम यह छड़ें उठा लो, उसने कहा। हमें बस कुछ मिनटों का भ्रम पैदा करना है। यदि हम सैनिकों को गुमराह कर दें तो बाहर निकल सकते हैं।
राम सिंह ने जैसे ही वासंती की बात सुनी, उसकी आंखों में आशा की एक दिव्य ज्योति चमक उठी। वह धीरे से बोला, लेकिन कैसे? वासंती ने बड़ी ही शांत और श्रद्धामय वाणी में उत्तर दिया, राजमहल के सैनिक सतर्क तो होते हैं, परंतु वे भी अपने नियमों और आदतों के बंधन में बंधे होते हैं। हर एक पहर यानी हर एक घंटे बाद वे अपनी जगह बदलते हैं। यदि हम समय और दिशा का सही ध्यान रखें तो उनके इस नियम का लाभ उठाकर निकल सकते हैं। राम सिंह ने श्रद्धा से सिर हिलाया। दोनों दीवार के पास पहुंचे और कान लगाकर पहरेदारों की बात सुनने लगे। बाहर दो सैनिक धीरे धीरे वार्तालाप कर रहे थे। सुना है महाराज कल स्वयं नई तलवार देखने आने वाले हैं। कहते हैं यह तलवार अब तक की सबसे मजबूत होगी। दूसरा सैनिक बोला, परंतु इस लोहार को ज्यादा ढील देना ठीक नहीं। मैंने इसकी आंखों में कुछ अलग देखा है, जैसे कोई भीषण संकल्प हो। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा। उस संकल्प की वही आभा उसके नेत्रों में चमक रही थी। वह जानती थी राजा ने उसके पति को कैद में रखकर एक धर्मनिष्ठ और कर्मठ व्यक्ति के साथ अन्याय किया है। अब देर नहीं करनी चाहिए, राम सिंह ने धीमे स्वर में कहा। वासंती ने एक पतली लोहे की छड़ धीरे से दरवाजे के नीचे से निकाली और उसे कुंडी में डालकर धीरे धीरे घुमाने लगी। कुछ ही क्षणों में ताले में हरकत हुई और फिर एक सूक्ष्म सी आवाज के साथ ताला खुल गया। ये तुमने कहां सीखा? राम सिंह ने आश्चर्य से पूछा। वासंती मुस्कुराई, लोहार की पत्नी हूं, केवल चूल्हे में रोटियां नहीं सेंकी, तुम्हारे साथ औजारों का भी अभ्यास किया है। दरवाजा हल्के से खुल गया, परंतु बाहर दो सैनिक पहरे पर खड़े थे। बिना सामना किए आगे बढ़ना असंभव था। वासंती ने राम सिंह को इशारा किया और दोनों दीवार के पीछे छिप गए। राम सिंह ने हथौड़ा अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। तभी वासंती ने पास रखी मिट्टी की एक हांडी को गिरा दिया। थक आवाज गूंजी। कहां से आवाज आई? सैनिक चौंक पड़ा। एक सैनिक दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने भीतर झांका, राम सिंह ने बिना समय गंवाए प्रहार किया। वह सैनिक एक ही वार में अचेत होकर गिर पड़ा। दूसरा सैनिक कुछ बोलने ही वाला था कि वासंती ने तेजी से उसके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया और राम सिंह ने उसे भी बेहोश कर दिया। अब देर नहीं करनी चाहिए, वासंती ने धीरे से फुसफुसाया। दोनों ने उन पहरेदारों के वस्त्र पहन लिए ताकि किसी को संदेह न हो। अब वे महल के पिछले द्वार की ओर बढ़े, परंतु वहां पहले से ही 4 सैनिक पहरे पर खड़े थे। राम सिंह ने चिंतित होकर वासंती से पूछा, अब क्या करें? वासंती ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और उसकी आंखों में एक नई युक्ति चमकी। महल के पीछे शाही अस्तबल है, जहां महाराज के घोड़े रहते हैं। यदि हम वहां तक पहुंच जाएं तो शीघ्र ही बाहर निकल सकते हैं। दोनों धीमे कदमों से उस ओर बढ़े, परंतु तभी एक सैनिक ने टोक दिया, रुको, तुम कौन हो? वासंती ने तुरंत सिर झुका लिया और गहरी आवाज में बोली, महाराज के नए आदेश के अनुसार घोड़ों की देखरेख के लिए आए हैं। सैनिक कुछ सोच ही रहा था कि राम सिंह ने उसकी गर्दन पर हल्का प्रहार किया और वह भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब उनके पास समय बहुत कम था। राम सिंह ने 2 घोड़ों को जल्दी से खोला। दोनों उस पर सवार हो गए। वासंती ने दृढ़ स्वर में कहा, अब समय है धर्म के लिए, प्रेम के लिए और अपने जीवन के लिए इस बंधन से बाहर निकलने का। राम सिंह ने लगाम खींची और दोनों के घोड़े बिजली की गति से महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। परंतु तभी महल में शोर मच गया। भाग रहे हैं, पकड़ो, बंद करो द्वार, कोई ना निकल पाए। सैनिकों की आवाजें पूरे आकाश में गूंज उठीं, मशालें जल उठीं। महल के मुख्य द्वार पर चारों ओर से पहरा कस दिया गया। अब यह केवल एक प्रेम की रक्षा नहीं थी, यह धर्म और सच्चाई की परीक्षा बन चुकी थी। वासंती ने साहस से कहा, यदि आज हम बाहर नहीं निकले तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, लेकिन यदि भगवान ने हमारी निष्ठा देखी तो हमें अवश्य रास्ता मिलेगा। राम सिंह ने घोड़े की लगाम को दोनों हाथों से कसकर थामा और पूरी ताकत से उसे दौड़ा दिया। उसके पीछे राजा के सैनिक थे, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अंधेरे जंगल में दौड़ते हुए घोड़े को रोकना आसान नहीं होता। राम सिंह और वासंती ने घोड़ों को महल के पिछले हिस्से की ओर मोड़ दिया, जहां घना जंगल था, लेकिन उसी समय महल में खबर पहुंच चुकी थी।
किसी भी हालत में उन्हें जिंदा मत छोड़ो। राजा विक्रांत क्रोध में गरज उठा और उसी पल से आरंभ हो गई एक सबसे कठिन दौड़, जीवन और मृत्यु के बीच, सत्य और अधर्म के बीच। यह कोई साधारण भागना नहीं था, यह धर्म की रक्षा की यात्रा थी। जंगल पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ था। घोड़ों की टापों की आवाज उस गहरे सन्नाटे को चीर रही थी। राम सिंह और वासंती बिना पीछे देखे पूरे विश्वास और साहस के साथ भागते जा रहे थे, परंतु उन्हें झांक था, पीछे खतरा अब भी टला नहीं है। दूर से मशालों की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। वासंती ने घोड़े की लगाम कसकर थामी और राम सिंह की ओर देखा। हम कब तक भागते रहेंगे? यह जंगल भी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। राम सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। सीधा आगे बढ़ते रहे तो पकड़े जाएंगे। वासंती ने चारों ओर देखा। घनी झाड़ियां थीं जहां छिपा जा सकता था, पर घोड़े वहां नहीं जा सकते थे। वासंती ने तुरंत घोड़े को रोकने का संकेत दिया। क्या कर रही हो? राम सिंह ने हैरानी से पूछा। वासंती ने शांति से कहा, हमें अलग होना होगा। सैनिक घोड़ों की टापों का पीछा कर रहे हैं। अगर हम घोड़ों को किसी ओर दौड़ा दें और खुद झाड़ियों में उतर जाएं तो वे भ्रमित हो जाएंगे। राम सिंह सब समझ गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और घोड़ों की लगाम छोड़ दी। घोड़े बिना दिशा के दौड़ पड़े और अगले ही क्षण दोनों पति पत्नी झाड़ियों में कूद पड़े। कुछ ही क्षणों में सैनिक उसी ओर पहुंच गए जहां घोड़ों की आवाजें जा रही थीं। वो उधर गए हैं, एक सैनिक चिल्लाया। बाकी सैनिक उसी दिशा में दौड़ पड़े, पर राम सिंह और वासंती अब दूसरी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, पर उनकी आत्मा स्थिर और निश्चल थी। वे बिना कोई आवाज किए जंगल के भीतर बढ़ते गए। अब हमें कहां जाना चाहिए? वासंती ने पूछा। राम सिंह ने सोचते हुए कहा, यदि हम दक्षिण की ओर चलें तो हमें वह पुराना पहाड़ी रास्ता मिल सकता है जो नदी की ओर जाता है। वहां से हम किसी गांव में पहुंच सकते हैं। वासंती ने सहमति में सिर हिलाया, परंतु यह रास्ता सरल नहीं था। जंगल में कांटे भरी झाड़ियां थीं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और सबसे बड़ा संकट जंगली जानवर। वे दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों से हलचल की आवाज आई। राम सिंह ने बिना समय गंवाए तलवार निकाल ली और वासंती ने पास पड़े पत्थर को कसकर पकड़ लिया। झाड़ियों से जब आवाज और तेज हुई तो दोनों सशंकित हो गए, लेकिन फिर सामने जो दृश्य आया वह आश्चर्य से भरा था। एक बूढ़ा व्यक्ति सामने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा शांत, वस्त्र फटे हुए थे, पर मुख पर एक दिव्य तेज था। वह एक लकड़ी के सहारे खड़ा था। तुम कौन हो? राम सिंह ने सावधानी से पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसे लोग भूल चुके हैं। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। वासंती ने संदेह से उसकी ओर देखा। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? उसने पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। हां, मैं तुम्हें बचने का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उसकी आवाज में कोई मांग नहीं थी, बल्कि जैसे कोई आश्रित तपस्या के बाद उपदेश दे रहा हो। उस पल वासंती और राम सिंह समझ गए थे, यह केवल जंगल का एक वृद्ध नहीं था, यह शायद स्वयं ईश्वर का भेजा हुआ कोई मार्गदर्शक था। राम सिंह ने एक गहरी सांस ली। भीतर श्रद्धा और साहस का संकल्प था। सामने खड़ा वह बूढ़ा व्यक्ति जंगल के एक और गहरे अज्ञात कोने की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां एक बहुत पुराना मंदिर है। अगर तुम वहां चले जाओगे तो राजा के सैनिक तुम्हें नहीं खोज पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, वह स्थान पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वहां एक रहस्य छिपा है, जिसे जान लेने के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हमें वहां जाना होगा, राम सिंह ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा। बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे किसी तपस्वी ने शरणागत को आश्रय देने का व्रत लिया हो। तो आओ, वह बोला, मैं तुम्हें उस मंदिर तक ले चलता हूं, पर याद रखना, वहां जो भी देखोगे, समझोगे, उसके लिए तुम्हें अपने मन से भी अधिक साहस की आवश्यकता होगी। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे की ओर देखा। मौन में आस्था और समर्पण था। फिर वे उस अनजान रास्ते की ओर चल पड़े, जहां उनके भाग्य की सबसे गूढ़ परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी।
जंगल के वृक्ष अब और भी विशाल और रहस्यमय लग रहे थे। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की भयावह आवाजें और शाखाओं की खड़खड़ाहट, सब जैसे उन्हें एक अग्नि परीक्षा की ओर ले जा रही थी। क्या आप हमें इस मंदिर के बारे में और बता सकते हैं? वासंती ने धीमे स्वर में पूछा। बूढ़ा चलते चलते बोला, यह मंदिर बहुत पुराना है, कहा जाता है सदियों पहले यहां एक अर्षि तपस्या किया करते थे, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे यह मंदिर शापित हो गया और तब से यहां कोई नहीं आता। शापित? राम सिंह ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बूढ़े ने लंबी सांस ली और बोला, यह मंदिर राजा की इच्छाओं का श्मशान है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो सब जान जाओगे। वासंती और राम सिंह अब और अधिक गंभीर हो गए। उनका मार्ग अब केवल भागने का नहीं था, यह अब समझ और आत्मसत्य की ओर था। कुछ ही क्षणों में वृक्षों के पीछे एक पुराना खंडहर मंदिर दिखने लगा। उसकी दीवारों पर बेलें छड़ी थीं, पत्थरों पर काई जमी हुई थी और छत का आधा भाग टूट चुका था। पर सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उस स्थान पर एक अलौकिक शांति और ठंडक थी, जैसे यह जगह समय से परे थी। क्या हम यहां सुरक्षित हैं? वासंती ने संदेह से पूछा। बूढ़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। यहां सैनिक नहीं आएंगे, पर तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। इस मंदिर की दीवारों के भीतर वो कथाएं सोई हैं जिन्हें जानना सरल नहीं। राम सिंह ने धीरे से मंदिर के द्वार पर हाथ रखा। द्वार चरमराया और खुल गया। भीतर गहरा अंधकार था। राम सिंह ने एक मशाल जलाई और जैसे ही प्रकाश फैला, उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। मंदिर की पत्थर की दीवारों पर एक नक्काशी बनी थी। उसमें राजा का चित्र अंकित था, परंतु जो सबसे आश्चर्यजनक बात थी वह यह थी कि उस चित्र के पास एक स्त्री का चेहरा भी बना था। वासंती धीरे से आगे बढ़ी, उस नक्काशी को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह चेहरा, यह तो मेरी तरह लगता है। राम सिंह भी चकित रह गया। यह कैसे संभव है? बूढ़े ने फिर गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित कथा है जो हर युग में फिर जन्म लेती है। और इस बार यह कथा तुम दोनों के साथ लिखी जा रही है। वासंती की धड़कन तेज हो गई। कौन थी वो स्त्री? उसने कांपते स्वर में पूछा। बूढ़े ने राम सिंह की ओर देखा और फिर धीमे से बोला, वह भी एक लोहार की पत्नी थी और राजा उस पर मोहित हो गया था। एक गहरा सन्नाटा छा गया। मंदिर की हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। वासंती ने अपने दोनों हाथ आपस में भींच ली। क्या मेरी कहानी भी वही दोहराएगी? उसकी आवाज रुक गई। बूढ़ा मौन रहा, पर उसकी आंखों में जो वेदना थी वह बहुत कुछ कह रही थी। राम सिंह ने दृढ़ता से तलवार थाम ली। हम यहां क्यों आए हैं? क्या यह सिर्फ शरण का स्थान है या हमें कुछ और भी देखना है? बूढ़े ने मंदिर के बीच में रखी एक वेदी की ओर इशारा किया। वहां एक प्राचीन पत्थर की वेदी पर एक दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ मोती रखा था। यही इस कथा की कुंजी है, बूढ़ा बोला। यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो इस मोती का रहस्य समझना होगा। वासंती ने भय से राम सिंह की ओर देखा। क्या राजा अब भी हमें खोज रहा है? बूढ़ा शांत स्वर में बोला, राजा कभी हार नहीं मानते। राम सिंह ने अपने हाथ उस मोती की ओर बढ़ाए, पर जैसे ही उसकी उंगलियां उसके करीब पहुंची, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। हवा में एक तीव्र स्पंदन हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जागरण लिया हो। वासंती ने घबराकर राम सिंह का हाथ पकड़ लिया। बूढ़ा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रुको, उसे मत छुओ, बूढ़े ने चेतावनी दी। लेकिन राम सिंह अब रुकने वाला नहीं था। उसके मन में प्रश्नों का तूफान था। यदि यही रहस्य की कुंजी है तो मैं इसे जानकर ही रहूंगा। पर जैसे ही उसकी उंगलियां मोती को छूती हैं, एक तेज झटका लगता है। राम सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर धकेल रही हो। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशियां अचानक तेज रोशनी से चमकने लगीं और उनमें बने चित्र धीरे धीरे जीवित होने लगे। वासंती की आंखें डर से फैल गईं। दीवारों पर जो चित्र उकेरे थे, उनमें एक तरफ राजा की छवि थी और उसके ठीक सामने एक महिला खड़ी थी जिसकी शक्ल वासंती से बिल्कुल मिलती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। चित्र के भीतर राजा उस स्त्री का हाथ पकड़े खड़ा था। वह उसकी ओर देख रहा था
पर उसकी आंखों में प्रेम नहीं था, वहां एक अजीब सा जुनून था। ऐसा जुनून जो धीरे धीरे पागलपन में बदलता जा रहा था। यह क्या हो रहा है? राम सिंह ने हांफते हुए पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तुमने समय के एक ऐसे रहस्य को छेड़ दिया है जो सदियों से बंद पड़ा था। यह केवल कोई कहानी नहीं, यह एक श्राप है। वासंती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मतलब यह सब पहले भी हो चुका है? एक राजा, एक लोहार की पत्नी। बूढ़े ने सिर झुका लिया। हां, और हर बार इस कहानी का अंत एक जैसा होता है, खून, धोखा और विनाश। राम सिंह ने तलवार को और कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में संकल्प था। लेकिन इस बार हम इसे बदल सकते हैं, है ना? बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा। शायद, लेकिन यह बहुत कठिन होगा। अगर राजा को यह पता चल गया कि तुम यहां हो तो वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। राम सिंह ने फिर से उस दिव्य मोती को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मोती से छुईं, मंदिर के भीतर एक भयानक चीख गूंज उठी। वासंती ने चीख कर राम सिंह का हाथ खींच लिया। यह क्या था? बूढ़े की आंखों में डर दिखने लगा। राजा को पता चल गया है कि तुमने मोती को छू लिया है। अब वह तुम्हें खोजने आ रहा है। और तभी मंदिर के बाहर से घोड़ों की तेज टापों की आवाज सुनाई दी। सैनिकों के भारी बूटों की आहट भी पास आती जा रही थी। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए, वे फंस चुके हैं। राम सिंह ने तलवार और कस ली, लेकिन तभी बूढ़े ने उसका हाथ थाम लिया। युद्ध कभी भाग्य नहीं बदलता राम सिंह। अगर इस कहानी का अंत सच में बदलना है तो तुम्हें तलवार से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना होगा, बूढ़ा बोला, धीरे लेकिन दृढ़ता से। वासंती की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसी के भीतर एक संकल्प भी जल रहा था। अगर राजा यहां तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि वह भी इस मोती के रहस्य को जानता है, वासंती ने फुसफुसाते हुए कहा। बूढ़ा सिर हिलाता हुआ बोला, यही कारण है कि यह कथा हर बार दोहराई जाती है। राजा कभी मरता नहीं, वह हर युग में फिर जन्म लेता है, और हर जन्म में वह इस मोती को पाने की कोशिश करता है। वासंती का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब वह राजा अभी भी जीवित है? हां, बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, और वह इस समय तुम्हें पाने के लिए आ रहा है। राम सिंह ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार निकाली। तो मैं उसे रोकूंगा। मैं इस बार इस कथा का अंत बदल दूंगा। बूढ़ा उसकी ओर देखता रहा और फिर धीमे से मुस्कुरा दिया। यही तो मैं चाहता था, पर ध्यान रखना, इस राजा को केवल तलवार से नहीं हराया जा सकता, उसे केवल इस मोती की दिव्य शक्ति से हराया जा सकता है। और तभी मंदिर के द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। सैनिकों ने मंदिर का दरवाजा तोड़ दिया था और उनके पीछे एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति से मंदिर की हवा भी भारी हो गई थी। वासंती, उसकी आवाज गूंज की तरह मंदिर में फैल गई। मैंने तुम्हें जन्मों जन्मों तक खोजा है। यह राजा विक्रांत था, वही राजा जो जन्मों से अपने अधूरे मोह को पूरा करने के पीछे पागल था। वासंती की देह कांप उठी, परंतु इस बार वह डरी नहीं। उसने अपने भीतर के साहस को जगाया और शांत स्वर में बोली, मैं तुम्हारी कोई वस्तु नहीं हूं राजा। इस बार यह कहानी तुम्हारी नहीं होगी, यह मेरी है, यह हमारी है। राजा क्रूर हंसी हंस पड़ा। उसकी हंसी से मंदिर की दीवारें भी थरथरा उठीं। यह कहानी मेरी थी, मेरी है और सदा मेरी ही रहेगी। लेकिन तभी राम सिंह ने झपटकर वह दिव्य मोती उठा लिया। जैसे ही राम सिंह की उंगलियां उस मोती को छुईं, मंदिर के भीतर एक गहरा कंपन होने लगा। राजा की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, उसे मत छूना! राजा चीख पड़ा और राम सिंह की ओर लपका, पर बहुत देर हो चुकी थी। मोती से एक तेज श्वेत प्रकाश निकला, जैसे स्वयं भगवान का तेज फैल गया हो। उस उजियारे ने पूरे मंदिर को आलोकित कर दिया। राजा की चीखें गूंज उठीं और उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। यह संभव नहीं है, वह चिल्लाया। राम सिंह ने दृढ़ता से कहा, इस बार तुम्हारा अंत होगा राजा, इस बार यह श्राप टूटेगा। राजा की आवाज मंद पड़ने लगी, उसकी छाया धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से मिट गया। सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे।
उनका राजा चला गया था, अब वे कुछ भी नहीं थे। डरे हुए सैनिक मंदिर से भाग गए। वासंती ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी विस्मय था। क्या यह सच में खत्म हो गया? बूढ़े ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हां, अब वह राजा लौटकर नहीं आएगा। तुमने वह कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। अब यह कथा पूर्ण हो चुकी है। राम सिंह ने उस मोती को देखा और फिर वासंती की ओर मुस्कुराया। अब यह कहानी हमारी है। वासंती की आंखों से अश्रु बह निकले, पर अब वे डर के नहीं बल्कि विजय और प्रेम के आंसू थे। मंदिर की दीवारें अब वैसी नहीं थीं, वे शुद्ध हो गई थीं, जैसे कोई प्राचीन बोझ उतर गया हो। हवा अब रहस्य से नहीं बल्कि आजादी और शांति से भरी हुई थी। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर मंदिर से बाहर निकल पड़े। उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह एक नई सुबह की शुरुआत थी। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य बदला जा सकता है यदि हम अपने डर से ऊपर उठें और सत्य, प्रेम और हिम्मत का मार्ग चुनें। लालच और अंधा मोह हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन सच्ची जीत हमेशा प्रेम, साहस और त्याग से मिलती है। राम सिंह और वासंती ने सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर यह सिद्ध किया कि हर श्राप का अंत संभव है यदि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का लेखक बन जाए। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि सावन मास में इन 3 प्रकार की स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दर्शक बंधु, एक समय की परम पावन बात है जब देवी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के चरणों में पहुंची। उनके मुख पर श्रद्धा थी और नेत्रों में जिज्ञासा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही अंत हैं, काल भी आपकी इच्छा से ही चलता है। पर आज मैं आपके पास एक विशेष जिज्ञासा लेकर आई हूं। कृपा करके मुझे यह बताइए कि सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं? कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है और कौन नहीं? और किन स्त्रियों को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए? हे नाथ, मेरे मन में उठते इन प्रश्नों का समाधान कर मुझे कृतार्थ करें, कृपावान बने और मेरी शंका को दूर करें। भगवान शंकर मुस्कुराए। उनका स्वर सौम्य और वाणी अमृत समान थी। वे बोले, हे देवी, आज आपने मानव कल्याण हेतु अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। सावन मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि कोई भक्त इन नियमों का पालन न करे तो उसे पुण्य नहीं, महापाप का भागी बनना पड़ता है। और मैं, भोलेनाथ, उस स्थान को त्याग देता हूं जहां मेरे पूजन में विधि का उल्लंघन होता है। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें उन 3 प्रकार की स्त्रियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें सावन में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा अर्पित जल पुण्य नहीं देता, उल्टा उन्हें दोष ही लगता है। शिवलिंग मेरा साक्षात स्वरूप है और जो नित्य विधि पूर्वक उसका पूजन करता है उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूं। आपने स्वयं देखा है कि केवल 12 वर्ष की आयु में मेरे परम भक्त मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। परंतु देवी, इन नियमों को बताने से पहले मैं आपको मेरी एक प्रिय भक्त हर्षिता की प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा अत्यंत पुण्यदायिनी है। जो स्त्री इस कथा को श्रवण करती है वह 100 वर्षों तक शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पुण्य के समान फल पाती है। जो भक्त इसे ध्यान पूर्वक सुनता और प्रचार करता है उसके सभी दुख समाप्त होते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर देवी पार्वती ने श्रद्धा से कहा, हे नाथ, आपके श्रीमुख से ऐसी पुण्य कथा का श्रवण करना मेरा सौभाग्य होगा। कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान शिव ने कथा आरंभ की और कहा, हे पार्वती, यह कथा पूर्वकाल की है। अक्षयपुरी नामक नगरी में आरव नाम का एक विद्वान, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वह वेद शास्त्रों में पारंगत, अत्यंत सुशील और रूपवान था। उसी के समीप एक अन्य नगर में गोपाल नामक ब्राह्मण रहता था, जो स्वयं भी ज्ञानी और संस्कारी था। उसकी एक पुत्री थी, हर्षिता। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और भगवत भक्ति से ओतप्रोत थी। हर्षिता नित्य प्रभु शिव की सेवा करती, शिवलिंग पर विधि पूर्वक जल चढ़ाती
और उनके नाम का जप करते हुए ही दिन का आरंभ करती थी। उसने मनचाहे पति की प्राप्ति हेतु 16 सावन सोमवार का व्रत भी श्रद्धा से किया था। उसके पिता गोपाल ने उसे बड़े प्रेम से पाला था और अब जब वह विवाह योग्य हो गई तो पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए हमें इसका योग्य स्थान पर विवाह कर देना चाहिए। उसकी पत्नी ने हर्षित स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो मेरे भाई के नगर अक्षयपुरी में निवास करते हैं। उनका नाम आरव है। वे न केवल गुणवान हैं बल्कि ज्ञानी, संयमी और शीलवान भी हैं। मुझे लगता है हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करना सर्वश्रेष्ठ होगा। तब गोपाल ने प्रेम से कहा, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। मैंने भी आरव जी के सद्गुणों की बहुत प्रशंसा सुनी है। यदि प्रभु की कृपा रही तो निश्चय ही हम अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करने का प्रयास करेंगे। मैं कल ही उनके पास जाकर विवाह प्रस्ताव रखूंगा। दूसरे दिन गोपाल श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आरव के घर गया। उस समय आरव अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वह उनके चरण दबा रहा था, उन्हें जल पिला रहा था और अत्यंत भक्तिभाव से उनके आसपास बैठा था। जब गोपाल ने यह दृश्य देखा तो उसके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, यह ब्राह्मण पुत्र तो वास्तव में बहुत पुण्यात्मा और महान है। कितनी श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। धन्य है ऐसे संस्कार। आरव ने जब द्वार पर गोपाल को खड़ा देखा तो तुरंत उठकर विनम्रता से उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर बोला, हे पूज्य ब्राह्मण देवता, पधारिए। यह मेरे लिए परम सौभाग्य है। बताइए, मैं आपकी किस सेवा योग्य हूं। आरव का ऐसा सत्कार और उसके घर का पवित्र वातावरण देखकर गोपाल का हृदय गदगद हो गया। उसने देखा कि आरव के घर में शुद्धता है, सुव्यवस्था है और एक कोने में शिवलिंग विधिपूर्वक स्थापित है जिसकी वह नित्य भक्ति भाव से पूजा करता है। वहां सुगंधित धूप, दीप, जल कलश और बिल्वपत्र सजे हुए थे। यह सब देखकर गोपाल का मन पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया। उसे लगा कि यही ब्राह्मण पुत्र उसकी कन्या के लिए उत्तम वर है। फिर वह कोमल वाणी में बोला, हे वत्स, आज मैं आपके पास एक शुभ प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री हर्षिता के साथ विवाह करें। वह भी प्रभु शिव की परम भक्त है, गुणों से भरपूर, सेवा भाव से युक्त है। आपके जैसे श्रेष्ठ वर की कामना हमने वर्षों से की है। आरव के माता पिता ने जब यह प्रस्ताव सुना तो वे भी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आरव को समझाया और विवाह के लिए तैयार किया। फिर आरव भी माता पिता की आज्ञा से इस शुभ प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। भगवान शिव की कृपा से एक पवित्र मुहूर्त में, शुभ दिन और पुण्य स्थान पर आरव और हर्षिता का विवाह विधिपूर्वक संपन्न होता है। जब आरव ने अपनी वधू हर्षिता को देखा तो उसका मन भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह रूपवती, संस्कारी और गुणवान थी। विवाह के बाद जब हर्षिता अपने ससुराल आई तो उसने सभी को अपने सेवा भाव और मधुर वाणी से शीघ्र ही प्रसन्न कर दिया। वह अपने पति, सास और ससुर की बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सेवा करती थी। वह कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करती थी, न ही किसी बात का विरोध करती थी। प्रत्येक प्रातः वह सबसे पहले जागती, आंगन बुहारती, घर की सफाई करती, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर में जाकर नित्य शिवलिंग का पूजन करती। वह शिवलिंग पर जल अर्पण करती, बिल्वपत्र चढ़ाती और एयूएम नमः शिवाय का जाप करती। पूरे दिन वह घर के सभी कार्य करती, सबको संतुष्ट रखती और जब रात आती तो पति के चरणों की सेवा करती। पति के सो जाने के बाद ही वह स्वयं विश्राम करती थी। हर्षिता के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। वह जब पति के चरण दबाती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे प्रभु को छू रही हो। हर्षिता ने कभी अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष के विषय में विचार भी नहीं किया। वह सदा सत्य धर्म का पालन करने वाली, पवित्रता से जीवन जीने वाली और धर्म कार्य में रत रहने वाली स्त्री थी। उसने अपने जीवन में कभी कोई अशुभ या अधार्मिक कार्य नहीं किया। हर्षिता के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में निवास करने लगीं।
जिससे हर्षिता के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और भी अधिक बढ़ गई। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर कृपा करती हैं जो पतिव्रता होती हैं, जो सदा सत्य धर्म का पालन करती हैं। हर्षिता के भीतर वे सभी गुण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए, परंतु आगे जो हुआ वह अत्यंत पीड़ादायक था। मैं तुम्हें बताता हूं कि हर्षिता की एक छोटी सी भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों में डूब गया। उसके जीवन में शांति की जगह क्लेश, अशांति और पीड़ा ने ले ली। हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है। अगली सुबह श्रावण मास आरंभ होने वाला था और उस दिन अमावस्या भी थी। हर्षिता ने उस दोपहर के भोजन के लिए सब्जी और चावल बनाए थे। उसने सब्जी में प्याज की मात्रा अधिक डाली थी और अन्य सब्जियों के साथ दही भी मिलाया था। स्वाद को बढ़ाने के लिए उसने सेंधा नमक का भी उपयोग किया। फिर हर्षिता और उसका पति संध्या से पूर्व भोजन करके रात्रि में सो गए। लेकिन जो सब्जी बनी थी वह बहुत स्वादिष्ट थी और भोजन के बाद उसमें से थोड़ी बच भी गई थी। जब अगली सुबह आरव और हर्षिता जल्दी उठे तो उन्हें रात की वही सब्जी बहुत पसंद आई और दोनों ने उसे फिर से खा लिया। कहा गया है कि प्याज का अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। अब वही दोनों के साथ हुआ। हर्षिता का पति कामवश होकर सुबह स्नान करने के पश्चात हर्षिता के पास आया और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे हर्षिता का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन हर्षिता का मन भी उस समय काम के प्रभाव में ही था। इसी कारण वह अपने नित्य नियम को भूल गई और संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही उसने शिवलिंग को स्पर्श कर लिया और जल अर्पित कर दिया। इस अपवित्र अवस्था में जब शिवलिंग को स्पर्श हुआ तब हर्षिता के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया और भगवान शिव, जो उस घर में भक्ति भाव से वास कर रहे थे, उस अपवित्रता को देखकर रुष्ट होकर वहां से चले गए। तब से हर्षिता के शरीर में जो महामोह था उसने उसे सारे धर्म कार्यों से दूर कर दिया। उसके द्वारा किए गए सारे श्रावण सोमवार व्रतों का पुण्य नष्ट हो गया। हर्षिता और उसके पति ने अनजाने में प्याज लहसुन का सेवन किया और सोमवार के व्रत के दिन नमक का भी उपयोग किया, जिससे व्रत विफल हो गया। व्रत करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन हर्षिता अब अपने अनजाने पाप से पाप की भागी बनती जा रही थी। महामोह के शरीर में वास कर लेने से उसकी मति भ्रष्ट हो गई। उसका प्रभाव उसके पति पर भी पड़ने लगा। वह भी सदा कामातुर होकर भोग विलास में डूबा रहने लगा। उसका मन सदा विषय वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन उसका पति सभी सीमाओं को लांघ गया। उसने मासिक धर्म के दौरान ही हर्षिता के साथ संबंध स्थापित कर लिया, जिससे हर्षिता के शरीर में जो पवित्रता थी वह समाप्त हो गई और उस समय ब्रह्मा हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तब उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्मा हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने हेतु कह दिया था। तभी से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के समय ब्रह्मा हत्या का पाप आता है। जो पुरुष उन दिनों में स्त्री को स्पर्श करता है या उससे संबंध बनाता है तो वही पाप पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही पाप हर्षिता के पति के शरीर में प्रवेश कर गया और वह धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। उसी क्षण उसे कुष्ठ रोग हो गया। उसके शरीर में छाले पड़ने लगे, अंग अंग जलने लगे। उसके शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध आने लगी। वह दर्द से चिल्लाने लगा, हाय, मुझसे यह क्या अपराध हो गया? मैंने यह कैसा भयानक पाप कर डाला? मैं तो सब कुछ जानता था, फिर भी मैंने महापाप किया। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी उसी क्षण हर्षिता की सास वहां आ गई। जब उसकी दृष्टि अपने पुत्र पर पड़ी, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर धरती पर पड़ा हुआ तड़प रहा था, तो वह अत्यंत पीड़ा और क्रोध से भर गई। उसने हर्षिता को देखते ही कड़कते हुए कहा, अरे पापिनी, अज्ञानी, तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति को पाप में डुबो दिया। मासिक धर्म की अवस्था में तूने क्यों उसके साथ संबंध बनाया? क्या तुझे तनिक भी धर्म का ज्ञान नहीं था?
तूने मेरे पुत्र की यह हालत कर दी, उसे नरक का जीवन दे दिया। यह सुनकर हर्षिता बहुत भयभीत हो गई। उसका तन कांपने लगा और वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए वह बोली, हे सासू मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं मोह और अज्ञान में डूब गई थी। कामवश होकर मुझसे यह पाप हो गया। कृपा करके मुझे क्षमा करें। परंतु सास ने कठोर स्वर में कहा, हे पापिनी, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़ दे। ऐसी कुलटा स्त्री इस पवित्र घर में नहीं रह सकती। तूने मेरे पुत्र को नष्ट कर दिया है, अब न जाने और क्या अनर्थ करेगी। जा, कहीं भी जा, मर जा, लेकिन अब इस घर की देहरी पर तेरे चरण न पड़े। इतना कहकर सास ने उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब हर्षिता विलाप करती हुई, रोती बिलखती उस घर से निकल गई। उसे अपने पाप पर गहरा पश्चाताप होने लगा। वह भ्रमित होकर इधर उधर भटकने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किससे क्षमा मांगे। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंच गई। उसी वन में एक शिव मठ था। वह थकी हुई, टूटे हृदय से उस मठ की ओर बढ़ी। वहां जाकर उसने देखा कि मठ में कोई नहीं है। वह मठ के द्वार पर ही बैठ गई और अपने पाप के बारे में सोचकर बहुत दुखी होने लगी। थोड़ी देर बाद उस मठ में एक साधु पधारे। वे उसी मठ के परम संत थे, शिवजी की सेवा में लीन रहने वाले तपस्वी और दयालु हृदय के स्वामी। जब उन्होंने उस स्त्री को उदास और दुखी अवस्था में बैठे देखा तो वे अचंभित हो गए। वे उसके समीप आए और कोमल वाणी में बोले, हे देवी, आप कौन हैं और इस एकांत वन में इस मठ पर अकेली क्यों बैठी हैं? आपके मुख पर शोक की छाया है। कृपा करके मुझे बताइए। यदि कोई गुप्त बात नहीं हो तो बताएं। संभव है मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। हर्षिता ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और करुण स्वर में बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम हर्षिता है। मैंने एक घोर अपराध किया है। इसी पाप के कारण मेरा घर उजड़ गया, मेरा पति रोगग्रस्त हो गया और मैं परिवार से अलग हो गई। अब कोई आश्रय नहीं बचा है। साधु ने कहा, हे सुभगे, ऐसा मत कहो, बताओ तो सही, तुमसे कौन सा पाप हुआ है? संकोच मत करो, मैं तुम्हारी सहायता का हर संभव प्रयास करूंगा। तब हर्षिता ने नम्रता से अपना अपराध स्वीकार किया। हे मुनिवर, मासिक धर्म के समय मोहवश मैंने अपने पति के साथ संबंध बना लिया था। उसी कारण मेरे पति को ब्रह्मा हत्या का पाप लगा और वे तुरंत ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। आज वे पीड़ा में तड़प रहे हैं और मैं इस अपराध की अग्नि में जल रही हूं। संत का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, हे पुत्री, चिंता मत करो। मनुष्य से यदि अनजाने में भी पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित अवश्य संभव है। यही सनातन धर्म की विशेषता है। तुम यहां इस पवित्र शिव मठ में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और नित्य भगवान शिव की सेवा करो। शिवलिंग पर प्रातः स्नान करके जल अर्पण करो, बेलपत्र चढ़ाओ और पूरे मन से क्षमा याचना करो। भगवान शिव अत्यंत कृपालु हैं। जो भी उनके चरणों में समर्पित हो जाता है उसका उद्धार वे अवश्य करते हैं। यह सुनकर हर्षिता को थोड़ी शांति मिली। वह वहीं मठ में रहने लगी और प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करती, पूर्ण पवित्रता से शिवलिंग की पूजा करती, जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और एयूएम नमः शिवाय का जप करते हुए आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए प्रार्थना करती। इसके साथ ही हर्षिता भगवान शिव को मिष्ठान्न का भोग भी लगाती है और उस मठ में जो भी गायें होती हैं उन्हें चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वह मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ जाती है और शिव जी की भक्ति करती है। वह स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस श्रावण मास में सभी सोमवार का व्रत करो और सदा शिव जी का ही ध्यान करो, और ध्यान रहे कि इस बार कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की गई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी का फूल या तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए।
और न ही शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा और आराधना करो, वे अवश्य ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब हर्षिता भी इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं होता था, जिससे वह हताश हो जाती है। एक दिन वह मन ही मन आत्महत्या का विचार कर लेती है, क्योंकि उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार दिखाई नहीं देता। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि लेने का निश्चय करती है। किंतु उसी समय एक चमत्कार होता है। जिस प्रकार से हर्षिता जल में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आ जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए हैं। भगवान शिव हर्षिता की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को अपने सामने खड़ा देखकर हर्षिता बारंबार उन्हें प्रणाम करती है और स्तुति करती है। तब भगवान शिव हर्षिता से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब हर्षिता कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि मेरे किस दोष के कारण मेरे भीतर काम का वास हो गया, जिस कारण मेरे द्वारा इतना घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ था, जिसके कारण तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन सावन माह में तुमने तामसिक पदार्थों का सेवन किया और फिर अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल चढ़ा दिया। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में कभी भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और उसी समय महामोह ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के भीतर काम का प्रभाव बहुत बढ़ गया और फिर मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। तब हर्षिता हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया। अब कृपा करके बताइए कि इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान शिव करुणा भरे स्वर में कहते हैं, हे हर्षिता, इस पाप का प्रायश्चित तुमने कर लिया है। 1 वर्ष तक तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है और 16 सोमवार का निरंतर व्रत भी किया है, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो चुकी हो। फिर हर्षिता हाथ जोड़कर निवेदन करती है, हे प्रभु, कृपा करके मुझे यह भी बताइए कि किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। भगवान शिव बोले, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूं, तुम इसे श्रद्धा और ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है। यह मेरा साक्षात स्वरूप है, मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता सदा बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में नहीं छूना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में हो उसे शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, न ही जल चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्री के शरीर में ब्रह्मा हत्या का पाप होता है। ऐसी अवस्था में स्त्री को शिवलिंग की पूजा से दूर रहना चाहिए। स्त्री या पुरुष यदि संबंध बना चुके हों तो उन्हें शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए और न ही जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर अपवित्र होता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को छूना महापाप माना जाता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग कर चुकी हो या जो विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ रहती हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों या कुंवारी कन्याओं को है। जो स्त्री आलसी हो या जो वैश्यावृत्ति की हो या जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती हो, उन्हें भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे हर्षिता, मैंने तुम्हें शिवलिंग पर जल देने से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं। अब तुम इन्हें सदा ध्यान में रखना।
तब हर्षिता भगवान शिव से करुणा भाव से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे पति अभी भी कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके उन्हें रोग से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पुत्री, तुमने 1 वर्ष तक इस शिवलिंग की पूजा की है, नित्य बेलपत्र अर्पण किए हैं। बेलपत्र मुझे वृक्षों में सबसे प्रिय हैं। जो बेलपत्र तुमने श्रद्धा से अर्पित किए हैं, उनमें मेरी कृपा समाई हुई है। तुम इन अर्पित बेलपत्रों में से कुछ पत्ते लेकर जाओ और उन्हें गुप्त रूप से अपने पति को खिला दो। फिर तुम्हारा पति रोग से और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो जाते हैं। यह सुनकर हर्षिता बहुत प्रसन्न हो जाती है। वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करती है, धन्यवाद देती है और उनकी कृपा का स्मरण करती है। फिर वह अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर जाती है। वह उन्हें अपने कुष्ठ रोग से पीड़ित पति को खिला देती है। जैसे ही उसका पति बेलपत्र खाता है, वैसे ही उसका शरीर एकदम से स्वस्थ हो जाता है। वह रोग मुक्त हो जाता है और प्रसन्न होकर हर्षिता को गले से लगा लेता है। जब हर्षिता की सास यह चमत्कार देखती है तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी मिलकर प्रेम और सुखपूर्वक रहने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, सावन का पावन महीना आ गया है। वह महीना जब भगवान शिव की आराधना से सारे पाप मिटते हैं और जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। लोग मीलों पैदल चलकर शिवधाम जाते हैं, कांवड़ उठाते हैं, बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध चढ़ाते हैं ताकि शिव प्रसन्न हो और उनके जीवन की हर समस्या का अंत हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान ना हो तो भक्ति भी पाप में बदल जाती है और कुछ विशेष अवस्थाओं में शिव की पूजा न केवल निष्फल होती है बल्कि विनाशकारी भी बन जाती है। आज हम बात करेंगे उन 3 स्त्रियों की जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव केवल भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। लेकिन इन विशेष अवस्थाओं में जल चढ़ाने से शिव कुपित हो जाते हैं और दुख जीवन से जाने की जगह बढ़ जाते हैं। और इन बातों का प्रमाण केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं में भी मिलता है। पहली स्त्री, वह जो मासिक धर्म में हो। शिव पुराण में वर्णित है कि स्त्री जब मासिक धर्म में होती है तो वह शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं मानी जाती। यह कोई तिरस्कार नहीं बल्कि एक गूढ़ विज्ञान है। उस समय स्त्री की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है और देवताओं के तेज को सहन नहीं कर पाती। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हर्षिता नाम की एक नवविवाहिता थी। वह अत्यंत भोली और शिव भक्त थी। सावन का पहला सोमवार आया और उसने व्रत रखा। उस दिन वह मासिक धर्म में थी, लेकिन फिर भी अपने भोलेनाथ के मंदिर गई। सभी ने मना किया, लेकिन वह बोली, मैं तो शिव की बेटी हूं, क्या शिव अपनी बेटी से रूठ सकते हैं? उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और पूर्ण श्रद्धा से पूजा की। लेकिन उसी दिन उसके घर में अशांति का आरंभ हो गया। पति से झगड़ा, सास से विवाद और धीरे धीरे उसका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर आ गया। वह समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। एक दिन एक साधु आए और बोले, बेटी, तूने भोलेनाथ की पूजा की पर समय नहीं देखा। जब नदी में बाढ़ हो और तू तैरना नहीं जानती तो क्या नदी में कूदेगी? शिव तुम्हारे पिता हैं, पर नियम भी उन्हीं के हैं। मासिक धर्म में शिवलिंग का स्पर्श या अभिषेक वर्जित है, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हारे शरीर और मन को संतुलन नहीं दे सकती। तब हर्षिता को समझ आया कि केवल भावना से नहीं, ज्ञान से पूजा करना ही सच्ची भक्ति है। दूसरी स्त्री, वह जो गर्भवती हो या शारीरिक रूप से कमजोर हो, गर्भावस्था एक देवी समान अवस्था है। उस समय स्त्री न केवल अपने लिए बल्कि गर्भस्थ आत्मा के लिए भी उत्तरदायी होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने में शरीर को झुकाना पड़ता है, घंटों व्रत करना पड़ता है और यह स्थिति गर्भस्थ शिशु पर असर डाल सकती है। प्राचीन कथा है, एक स्त्री थी सुमेधा, जो 4 माह की गर्भवती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण थी और प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करती थी। वह मानती थी कि शिव की कृपा से ही उसकी कोख भरी है, इसलिए हर दिन चढ़ावा चढ़ाना उसका कर्तव्य है। लेकिन समय के साथ उसका शरीर थकने लगा, रक्तचाप गिरने लगा और पेट में असामान्य पीड़ा होने लगी। डॉक्टर ने कहा, आपको पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, नहीं तो गर्भ में संकट आ सकता है। पर सुमेधा ने कहा,
मैं शिव की आराधना नहीं छोड़ सकती। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया। वह गिर पड़ी। दर्द में तड़पते हुए उसने ऊपर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने तो आपकी सेवा की थी, फिर यह कैसा न्याय। मंदिर के पुजारी ने धीरे से आकर कहा, बेटी, शिव तपस्वी हैं, वे सेवा से नहीं संयम से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारा भाव पवित्र था, पर शरीर की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने जो संकट उठाया वह तुम्हारा ही निर्णय था। भक्ति कभी जीवन को संकट में डालकर नहीं होती। वहीं बैठकर सुमेधा ने संकल्प लिया, अब वह भाव से पूजा करेगी, मन से ध्यान करेगी और शरीर की अवस्था को भी समझेगी। तीसरी स्त्री, वह जिसका मन अशुद्ध हो, जो द्वेष या अहंकार में डूबी हो, यह सबसे गंभीर बात है। स्त्री हो या पुरुष, जब मन द्वेष, क्रोध, घृणा या ईर्ष्या से भरा हो, तब शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव आत्मा के शुद्धता के प्रतीक हैं। उनके सम्मुख अशुद्ध मन